नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज बुक के काव्यखंड का अगला पाठ पढ़ाऊंगा। इस पाठ का नाम वाक है और इसकी कवयित्री का नाम ललयद है। वाक का अर्थ होता है वाणी। यह एक कश्मीरी रचना है जिसे गाया भी जाता है। वाक में हमेशा 4 स्टैंजा या 4 पंक्तियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। रस्सी कच्चे धागे की का मतलब है सांसों के कमजोर सहारे। नाव का मतलब है जीवन रूपी नाव। भवसागर का मतलब है दुनिया रूपी सागर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि उनकी जिंदगी उनकी इन सांसों के कमजोर सहारों के दम पर चल रही है। न जाने कब ऊपर वाला उनकी पुकार सुन ले और उन्हें दुनिया रूपी सागर से पार कर दे, यानी विदा कर दे। फिर है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। हूक का मतलब है तड़पना। कवित्री यह कहना चाहती है कि जिस तरह घड़े या मटके से थोड़ा थोड़ा पानी गिरकर कम हो जाता है, उसी तरह से उनकी जिंदगी कम होती जा रही है। उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा, अब मौत करीब है। कवित्री यह कहती है कि भगवान को पाने के सारे प्रयास उनके विफल हो गए हैं। यह सोचकर ही वह तड़प उठती हैं कि उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद प्रभु प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। घर जाने की चाह है घेरे का मतलब है कि उनकी इच्छा है कि जल्द ही वह अपने ईश्वर के पास पहुंच जाए। यानी इस पहली पंक्ति का यह सार है कि कवित्री अपने सांसों के कमजोर सहारों से जिंदगी रूपी नाव को खींच रही है। न जाने कब प्रभु उनकी पुकार सुन लें और इस दुनिया रूपी सागर से उन्हें विदा कर दें। जिस तरह मटके से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, ठीक उसी तरह कवियत्री की जिंदगी भी कम होती जा रही है। अब उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। भगवान को पाने की सारी कोशिशें उनकी व्यर्थ गईं। इस बात से वह बेहद दुखी हैं। वह यह सोच सोच कर तड़प उठती हैं कि मेरे प्रयास करने पर भी भगवान मुझे नहीं मिले। अब मौत भी करीब है और मरने के बाद वह अपने ईश्वर के पास जाना चाहती हैं। फिर है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहां कवित्री ये कहना चाहती है कि जीवन भर भोग विलास में डूबे रहने और सुख भोगने से इंसान को स्थायी रूप से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीजें, ये सुख आपके पास हर समय नहीं होते और मरने के बाद इनका कोई मतलब नहीं बनता। अगर इंसान त्याग करता है तो वह अहंकार में डूब सकता है कि जीवन में मैंने बहुत बड़े त्याग किए हैं, पर ये दोनों रास्ते ही ईश्वर प्राप्ति की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। फिर है समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। संभावी का मतलब है समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का मतलब है चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। यहां कवियत्री का यह मतलब है कि इंसान को संतुलन की भावना रखनी चाहिए। उसे ना ही ज्यादा भोग विलास में डूबे रहना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग की भावना रखनी चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाना चाहिए। यानी इन दोनों को संतुलन में रखना चाहिए। इसी से ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। यानी इस दूसरी पंक्ति का यह सार है कि अगर इंसान सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है तो स्थायी रूप से उसे कुछ नहीं मिलेगा और वह संतुष्ट नहीं रह पाएगा। अगर इंसान त्याग करता है तो वह अहंकारी बन सकता है और ये दोनों ही ईश्वर प्राप्ति की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। आगे कवित्री कहती है कि इंसान को ना ही ज्यादा भोग विलास और सुख में डूबे रहना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग की भावना रखनी चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाना चाहिए। यानी दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसी से इंसान की चेतना शुद्ध होती है और ईश्वर प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह।
यहाँ कवित्री यह कहना चाह रही है कि जब वह इस दुनिया में आई थीं, तब वह ईश्वर को पाने के रास्ते में थीं। तब कोई मोह माया, लालच नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद वह सांसारिक मोह माया, लालसा और दुनिया के माया जाल में फंस गईं। सुषुम सेतु पर खड़ी थीं का मतलब है कि कवयित्री जीवन भर योग साधना और आध्यात्मिक मार्ग पर खड़ी रहीं, पर उन्हें ईश्वर नहीं मिले। वह अपने और ईश्वर के बीच एक सेतु बनाना चाहती थीं। वह रास्ता जो योग साधना से बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी कोशिश में कमी होने की वजह से उन्हें ईश्वर नहीं मिले। बीत गया दिन आह का मतलब है कि अब जिंदगी के दिन बीत गए हैं और अब उनकी मृत्यु भी करीब आ चुकी है। यह सोचकर कवयित्री दुखी हो जाती हैं। जेब टटोली, कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतर आई। गई ना सीधी राह का मतलब है जीवन में सांसारिक छल कपटों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु का मतलब है सुषुम एक नाड़ी है जो आपके शरीर में होती है। सुषुम एक नाड़ी होती है जिसे इस वाक में पुल की तरह देखा गया है। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल है। जेब टटोली का मतलब है आत्मलोचन किया, यानी अपने आत्मा का विश्लेषण किया। कौड़ी न पाई का मतलब है कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माझी का यहां पर मतलब है ईश्वर या गुरु या फिर नाविक। उतराई का मतलब है सत्कर्म रूपी मेहनताना, यानी किराया। यहां इन पंक्तियों का मतलब है कि कवित्री ने यह देखने की कोशिश की कि उन्होंने जीवन भर कौन सा पुण्य का काम किया है, कितने अच्छे काम उन्होंने किए हैं। पर जब उन्हें पता चला कि जीवन में उन्होंने कोई पुण्य का काम नहीं किया, उन्होंने कोई पुण्य नहीं कमाया, यह जानकर वह दुखी हो उठीं और मन ही मन सोचने लगीं कि जिस मांझी यानी ईश्वर पर वह निर्भर हैं, अपनी जीवन रूपी नाव को पार लगाने के लिए उसके बदले वह उन्हें क्या देंगी, क्योंकि उनके पास देने को कोई पुण्य नहीं है। अगर ईश्वर उनसे पुण्य मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देंगी, उनके पास देने को कुछ नहीं है। यानी इस तीसरी पंक्ति का यह सार है कि कवित्री कहती हैं, जब वह इस दुनिया में आई थीं, तब उनके मन में कोई लोभ, लालच या सांसारिक माया जाल नहीं था। वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर थीं, लेकिन समय बीतने के साथ वह सांसारिक माया जाल में फंस गईं। उन्होंने जीवन भर कई आध्यात्मिक प्रयास किए, योग साधना की, परंतु उन्हें प्रभु नहीं मिले और दिन भी बीत गए। अब उनकी मृत्यु करीब है। जब उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि जीवन में कौन सा अच्छा काम उन्होंने किया है, तब उन्हें यह पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई पुण्य का काम नहीं किया जिससे उन्हें कोई पुण्य मिला हो। यह सोचकर वह दुखी हुईं और मन ही मन विचार करने लगीं कि ईश्वर उनकी जीवन रूपी नाव को पार लगाने के बदले में उनसे यदि पुण्य मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देंगी, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको इस बात का असंतोष और पछतावा हुआ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल का मतलब है सर्वत्र, यानी हर जगह। शिव का मतलब है ईश्वर, यानी इसका मतलब है कि शिव अर्थात ईश्वर तो हर जगह विराजमान हैं। वे हर किसी के शरीर और आत्मा में मौजूद हैं। कवयित्री यह कहती है कि हमें धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों में समानता का भाव होना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब का मतलब है स्वामी और ईश्वर। यहां कवयित्री यह कहना चाहती है कि सबसे पहले इंसान को अपनी जान पहचान करनी चाहिए, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सभी की आत्मा में बसते हैं। जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह अपने बारे में सब जान लेता है, तभी वह परमात्मा को समझ सकता है। बिना खुद को जाने हम ईश्वर को नहीं समझ सकते।
इसलिए यह जरूरी है कि खुद को समझें, अपनी आत्मा को समझें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। तभी हम ईश्वर को समझ सकते हैं। यानी इस चौथी पंक्ति का ये सार है कि ईश्वर हर जगह वास करते हैं। वे हर इंसान के शरीर और आत्मा में रहते हैं। हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर इंसानों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम ईश्वर को भी अलग समझ रहे होते हैं। कवित्री इस पंक्ति में एकता का संदेश देती है। वे कहती हैं कि हमें हर एक इंसान को समान दृष्टि से देखना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें ईश्वर को समझना है तो उससे पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा, अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर सभी की आत्मा में रहते हैं। अगर आत्मा को समझ लिया तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी चलता हूं, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।